आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और इसके प्रीवियस हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करी थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास 9th में जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, जैसे आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स गिवन होते थे क्लास 9th में, सपोज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में आपके पास 4 जो आइडेंटिटीज थी या 4 क्राइटेरिया थे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्रायंगल्स। वो था फर्स्ट SAS, सेकेंड ट्रिपल S, थर्ड इज ट्रिपल A and fourth is ASA and fifth is RHS। so 5 कॉन्ग्रुएंस रूल थे आपके पास जिनकी हेल्प से आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। सो ये जो था ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास 9। अब हमें यहाँ पे क्लास 9 में क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल नॉट एन कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, इससे ये जो रूल्स थे इनका हम यूज़ करते थे कॉन्ग्रुएंसी रूल में, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्रायंगल्स को। बट अब यहाँ पे हमें पढ़ने होंगे सिमिलैरिटीज़ के रूल, मतलब किन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास सपोज ट्रायंगल गिवन है ABC एंड ट्रायंगल DEF। एंगल A है 80, एंगल B is 60 डिग्री, एंगल C is 70 डिग्री, एंगल D is 80 डिग्री एंड एंगल E is 60 डिग्री एंड एंगल F is 70 डिग्री। सो एंगल A is equal to एंगल D, क्योंकि एंगल A की वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल D की वैल्यू 80 डिग्री। Similarly, angle B is equal to angle E, 60 degree and 60 degree. Angle C is equal to angle F, which means 70 degree and 70 degree. So triangle ABC is similar with triangle DEF. अब स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में जैसे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, तो जब आपके पास दो ट्रायंगल्स गिवन होते थे जैसे ABC एंड DEF, ओके सेम ट्रायंगल लेते हैं। अब इन दो ट्रायंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे तो हम ऐसे लिखते थे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF। सो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता था इज इक्वल टू के ऊपर S, ओके इस टाइप का S ड्रॉ होता था। तो ये होता था कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। अब आपको यहाँ सिमिलरिटी के लिए ये इक्वल टू हटाना होगा और जैसे ही हम इक्वल टू रिमूव करेंगे और सिर्फ S ड्रॉ करेंगे, विच मीन्स ये सिमिलर है। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल DEF। अब जैसे हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास में ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट बताते थे ट्रायंगल DEF बाय, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सो SAS विच मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग एंड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF। बट सिमिलैरिटी में ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल DEF, सो ट्रिपल इज सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके मतलब सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ट्रिपल ए जो हो गया वो सिमिलैरिटी का रूल हो गया। जैसे यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल था जिसकी हेल्प से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, अब यहाँ ट्रिपल ए एक सिमिलैरिटी रूल हो गया जिसकी हेल्प से हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे एक नई टर्म यूज हुई है, वो है CPST। CPST इज विच मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब प्रीवियस क्लास 9 में हम यूज करते थे CPCT विच मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो वहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था ट्रायंगल्स को, यहाँ पे हमें सिमिलर प्रूव करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CPST विच मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स ये टर्म्स हैं क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करना होगा, ओके जैसे यहाँ पे हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करते थे, यहाँ पे हम ट्रिपल ए सिमिलर रूल, SAS सिमिलर रूल, ट्रिपल S सिमिलर रूल, इस टाइप के रूल अप्लाई करके ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 जो कि इस पूरे टॉपिक पर बेस्ड है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। इसी टॉपिक पर बेस्ड है एक्सरसाइज 6.3। सो एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। ये फिगर आपको बुक में गिवन है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। so students यहाँ पे आपको गिवन है 6 पार्ट्स, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इन ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं, और अगर सिमिलर है तो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया भी बताना है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR गिवन है, इसमें टॉप एंगल जो है एंगल A एंड एंगल P 60 डिग्री है, लेफ्ट हैंड साइड एंगल B is 80 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड एंगल Q is 80 डिग्री, राइट हैंड साइड एंगल C is 40 डिग्री एंड राइट हैंड साइड एंगल R is 40 डिग्री।
सो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि सिमिलरिटी जैसे हमने यहाँ पे टॉपिक समझते टाइम ये एग्जाम्पल यूज़ किया था, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है, सेम क्वेश्चन यहीं पे, तो हम इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे आप सपोज देख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी इज 80 डिग्री, एंगल सी इज 40 डिग्री। ओके, अब इन सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो स्टूडेंट्स हमने दोनों ट्राइंगल्स के एंगल लिख दिए। अब आपको दिख रहा है कि एंगल A एंड एंगल P इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है 60 डिग्री। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। सिमिलरली अप्लाई एंगल B एंड एंगल Q, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q क्योंकि दोनों की वैल्यूज है 80 डिग्री। सिमिलरली फॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, विच मीन्स कि एंगल C एंड एंगल R की वैल्यूज क्या है 40 डिग्री, सो ये भी इक्वल है। सो स्टूडेंट्स ये हो गया एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। ओके, तब ट्रिपल एंगल हो गए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR बाय ट्रिपल A सिमिलैरिटी रूल और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR, क्योंकि ट्रिपल ए यहाँ पर यूज हुआ है रूल, क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल्स जो हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR के इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC के एंगल्स इक्वल हैं ट्राइंगल PQR के, सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। सो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स करते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू विच मीन्स कॉन्ग्रेंस का साइन लगा देते हैं इस टाइप का, ये साइन गलत हो जाएगा क्योंकि इससे ये होगा कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल PQR। और आप अगर लाइन आगे यहाँ पे लिखेंगे भी कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग ये सिमिलर प्रूफ हुआ है, बट ये सिमिलर नहीं होगा, वो कॉन्ग्रेंट ही होगा। सो सिमिलर के लिए आपको याद रखना होगा कि ये साइन आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पे सिमिलर के लिए ये साइन, और ये यूज़ करेंगे आप तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC एंड सेकेंड इज PQR। अब आपको यहाँ पे साइड गिवन है, एंगल्स नहीं। सो यहाँ पे साइड आपको गिवन है AB इज 2, PQ इज 6, AC इज 3 एंड PR इज 5, BC इज 2.5 एंड QR इज 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AB is equal to 2, AC is equal to 3, BC is equal to 2.5. Okay, and in triangle PQR, PQ is equal to 6, QR is equal to 4, PR is equal to 5. Okay, ये वैल्यूज होगी इन ट्राइंगल PQR। अब हमें यहाँ पे से सिमिलर प्रूफ करना है और ये देखना है कि सिमिलर है कि नहीं, और अगर सिमिलर है तो यहाँ पे हमें क्राइटेरिया भी बताना होगा कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये सिमिलर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि AB इज 2, PQ इज 6, अगर 2/6 करेंगे तो इट्स इज इक्वल टू 1/3, बट AC अपॉन QR करेंगे तो इट बिकम्स 3/4 जो इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पे चेंज करेंगे रेशियोज, तो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो AB अपॉन QR। अब AB अपॉन QR क्यों? क्योंकि AB इज 2 एंड QR इज 4, सो विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जैसे AB अपॉन QR किया है, ये AB एंड QR। ओके, ये एरोज। अब सेकेंड हम लेंगे साइड्स AC। अब जैसे इन ट्राइंगल ABC में आपको दिख रहा है कि AC साइड जो है वो 3 है। अब इन ट्राइंगल PQR में आपको वैल्यू देखनी है इन दो में से, क्यों? क्योंकि हम QR तो ऑलरेडी एक रेशियो में अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, ये फर्स्ट रेशियो है। अब यहाँ पे QR तो हम ऑलरेडी फर्स्ट रेशियो में अप्लाई कर चुके हैं, सिर्फ आपके पास बचा है PQ एंड PR। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे PQ, सो हमारा सेकेंड रेशियो होगा AC अपॉन PQ, so 3/6 which is equal to 1/2। so students ये हो गया सेकेंड रेशियो। ओके, अब सिर्फ लास्ट रेशियो बचा है BC के लिए, so BC अपॉन PR which is equal to 2.5/5। ओके, अगर डेसिमल हटाएंगे so it becomes 25/50 which is equal to 1/2। so फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन की वैल्यू इक्वल आई है। फर्स्ट की वैल्यू आई है फर्स्ट रेशियो की 1/2, सेकेंड रेशियो 1/2, थर्ड रेशियो इज 1/2। सो तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ऑल साइड्स आर इक्वल। सो हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन QR इन फॉर्म ऑफ रेशियो में लिखेंगे AC अपॉन PQ, BC अपॉन PR,
ठीक है। सो ये तीनों रेशियोज इक्वल हो गए। अब जब ये तीनों रेशियोज इक्वल हो गए सो उसमें ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। सो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट का साइन ही नीचे इक्वल टू नहीं आएगा, इन ट्राइंगल ABC is similar with triangle PQR. Okay, hence triangle ABC is similar with triangle PQR by triple S similarity. ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि ऐसा सिमिलर ज़रूरी नहीं है हमेशा कि AB अगर ये साइड है तो हम इसके अपॉन में PQ ही लें, हमें यहाँ पे रेशियोज इक्वल करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको साइड गिवन है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब जब आपको साइड्स गिवन है तो हमने यहाँ पे जब रेशियोज इक्वल किए, अब रेशियोज जब बनाए तो रेशियोज हमने सबसे पहले क्या बनाया AB अपॉन PQ, सो ये हो गया 1/3। बट सेकेंड रेशियो जो AC अपॉन QR था वो 3/4 हुआ, तो वो इक्वल नहीं हुआ। फिर हमने नेक्स्ट रेशियो बनाया, फिर हमने नेक्स्ट अप्लाई किया कि AB अपॉन QR। ओके, पहले फर्स्ट उससे कर लिया इन ट्राइंगल PQR, उससे नहीं हुआ, सो QR से किया तो ये हो गया 1/2। अब AC जो है 3 उसको अपॉन में किया PQ, सो ये हो गया 1/2। अब BC अपॉन PR किया तो ये भी हो गया स्टूडेंट्स 1/2। सो तीनों रेशियोज इक्वल हो गए, तीनों रेशियोज इक्वल हो गए, विच मीन्स ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि साइड सबकी इक्वल हो गई, सारे रेशियोज इक्वल आ गई, तीनों साइड्स आ गई। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में भी आपको सिमिलरली जैसे सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स गिवन थे और उनकी साइड्स गिवन थी, वही आपको गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल LMP, ओके, LM इज इक्वल टू 2.7, LP is equal to 3, MP is equal to 2. Okay, and in triangle DEF, DE is equal to 4, DF is equal to 6 and EF is equal to 5. Okay, हमने ये सारी साइड्स लिख ली। अब हम सिमिलरली जैसे हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया था ऐसे ही थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रेशियोज। सो यहाँ पे LM है 2.7 एंड DE है इज इक्वल टू 4। सो अगर LM अपॉन DE करेंगे तो ये नहीं होगा, LP अपॉन DF करेंगे तो बिकम्स 1/2, MP इज इक्वल टू 2 एंड EF इज इक्वल टू 5। अब सपोज LM इज इक्वल टू 2.7 है और मैं इसे अपॉन में करूँ DF, तो अगर इसे हमें कैंसिल आउट करना होगा तो इट बिकम्स कितना हो जाएगा, ये 9/20। अब ये 9/20 अगर स्टूडेंट्स ये हुआ है और अगर LP 3/4 हो जाएगा तो ये रेशियो भी इसके इक्वल नहीं आएगा अगर हम LP अपॉन DE करेंगे तो। ओके, अगर हम यहाँ पे ऐसे सोचें कि MP अपॉन DE करेंगे तो इट बिकम्स 1/2, वो भी इसके इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे किस टाइप का भी रेशियो अगर हम लें, जैसे LM के अपॉन में कोई भी नंबर लें, ये किसी का भी रेशियो लें इन ट्राइंगल DEF में कोई भी साइड लेंगे तो वो किसी भी साइड के इक्वल नहीं आएगा। सो यहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल नहीं होंगी, विच मीन्स कि ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके रेशियोज इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इसमें लास्ट में हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, हैंस ट्राइंगल LMP and triangle DEF are not similar because their ratios are not इक्वल। क्योंकि हम किसी भी टाइप से अगर रेशियोज को लेंगे तो इनके रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट में जो प्रीवियस सेकेंड पार्ट सॉल्व किया था उसमें हमने फर्स्ट ट्राइंगल का फर्स्ट साइड का जो रेशियो था उसको अपॉन कर दिया था जब सेकेंड साइड से, तो सारे रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आ गए थे। सो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए थे, बट यहाँ पे हम किसी भी टाइप का रेशियो अगर ले लें तो वो इक्वल नहीं आ रहा है, विच मीन्स कि ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर रेशियोज आर नॉट इक्वल। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, एक एंगल और एक ट्राइंगल। सो फोर्थ पार्ट में आपको ट्राइंगल गिवन है कुछ इस टाइप का, सिमिलरली MNL and angle M is 70 degree, side is 2.5, this side is 4.5, and similarly the triangle, second triangle is PQR, okay, and angle Q is 70 degree, QR is 10
एंड पी क्यू इज 5। सो स्टूडेंट्स आपको थर्ड साइड गिवन नहीं है, आपको सारे एंगल्स गिवन नहीं है, आपको सिर्फ एक एंगल गिवन है इन ट्राइंगल एल एम एन। एक एंगल है वो है एंगल एम 70 डिग्री, यहाँ पे आपको गिवन है एंगल क्यू। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल एम एन एल, ओके, एंगल एम इज इक्वल टू 70 डिग्री and MN side is 2.5, ML is equal to 5, okay, and in triangle PQR, angle Q is equal to 70 degree, PQ is equal to 5, QR is equal to 10, okay, ये हमने दोनों ट्राइंगल्स जो गिवन है, ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों की वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एंड। अब जैसे इन ट्राइंगल MNL और LMN, इन ट्राइंगल में एंगल M जो है वो 70 डिग्री है। अब सिमिलरली यहाँ पे ट्राइंगल PQR में एंगल P जो होना चाहिए वो 70 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल M इज नॉट इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि एंगल Q को इक्वल होना चाहिए एंगल N के, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए LMN में एंगल N इज इक्वल टू 70 डिग्री, बट यहाँ पे आपको गिवन है एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री। या आपको ट्राइंगल PQR में एंगल P गिवन होना चाहिए, वो हो सकता है 70 डिग्री, बट आपको यहाँ पे गिवन है M एंड Q। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, सो हमें यहाँ पे एंगल नहीं मिला। अब अगर सेकेंड आप देखें तो यहाँ पे एक साइड है PQ एंड M, अगर हम इसे इक्वल करेंगे, इनके रेशियोज फाइंड आउट करें तो ये रेशियो होंगे PQ अपॉन, अगर मैं PQ अपॉन MN करूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2.5 विच इज़ इक्वल टू 2। ओके, अब सिमिलरली जैसे PQ हुआ, अब मैं सेकेंड यहाँ पे QR रेशियो लूँ, सो QR अपॉन, अब QR अपॉन ML, ये रेशो कर सकते हैं, ये रेशो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे NL एंड QR की बात है। अब इसके प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था, हम रेशो अपने अकॉर्डिंग ले रहे थे, वो रेशोज हम तब अपने अकॉर्डिंग ले रहे थे जब हमको ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिलते, बट यहाँ पे आपको एक साइड मिसिंग है, सो आप यहाँ पे रेशो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो हम यहाँ लास्ट में सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, हैंस ट्राइंगल LMN and triangle DEF PQR and triangle PQR are not similar। ओके, सिमिलरली जैसे थर्ड पार्ट सिमिलर नहीं हुए ट्राइंगल्स, सिमिलरली यहाँ पे फोर्थ पार्ट में भी ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे इनकी एक एंगल इक्वल नहीं है, एंगल M एंड एंगल Q। यहाँ पे एक साइड इक्वल हो गई, बट हम QR अपॉन ML नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए इसे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स गिवन नहीं है। यहाँ पे हमने इसे अप्लाई किया और हम कोई सा भी रेशियो अपने मन से बना रहे थे, वो इसलिए क्योंकि आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन थी। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको फोर्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट में आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है। अब इन ट्राइंगल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे प्रीवियस हमने फोर पार्ट तक सॉल्व किए हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, अब इसके प्रीवियस जो फोर पार्ट सॉल्व किए उसमें भी हम वैल्यूज पहले लिखते थे, सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिखेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, AB इज इक्वल टू 2.5, BC इज इक्वल टू 3। ओके, एंड इन ट्राइंगल DEF, एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री, DF इज इक्वल टू 5 एंड EF इज इक्वल टू 6। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमने दोनों ट्राइंगल्स जो है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इनकी वैल्यूज लिखनी है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल F। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल A इज द टॉपेस्ट एंगल ऑफ इन ट्राइंगल ABC एंड एंगल F इज द राइट हैंड साइड एंगल इन ट्राइंगल DEF। अब यहाँ पे एंगल F है 80 डिग्री और यहाँ पे एंगल A है। यहाँ पे अगर आपको एंगल D गिवन होता है 80 डिग्री, तो यहाँ पे हम एंगल इक्वल बोल सकते थे, बट यहाँ पे नहीं है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल F, क्योंकि ये एंगल है इन ट्राइंगल DEF लेफ्ट हैंड साइड एंगल, और ये एंगल है इन ट्राइंगल ABC टॉपेस्ट एंगल A। ओके, तो ये है 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री, भले वैल्यूज इक्वल हैं बट एंगल्स इक्वल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब हम बात करते हैं रेशियोज की। अब AB साइड जो है दिस साइड, ओके, अब इस ट्राइंगल में आपको DE साइड गिवन ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको DE साइड गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे AB अपॉन DF और AB अपॉन EF नहीं कर सकते। ओके, अगर सपोज हम कर भी लें, सपोज हमने यहाँ पे करा AB अपॉन DF, सो AB अपॉन DF विच मीन्स 2.5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2।
ओके, अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे किया ए बी अपॉन ई एफ विच इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 6। ओके, अब अगर इसे हम इक्वल करेंगे तो इट बिकम्स 25 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। ओके, सो 5 अपॉन 12 अगर ये वैल्यू आएगी तो हम इसे इक्वल नहीं बोल सकते, 5 अपॉन 12 और एक 1 अपॉन 2। सो इन दोनों रेशियोज को इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आप ए बी के अपॉन में डिनोमिनेटर में ई एफ एंड यहाँ पे डी एफ लिखेंगे तो सपोज चलिए ये रेशियोज आ गए 1 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 12। अब अगर मैं ये थर्ड रेशियो या सेकेंड रेशियो लें, क्योंकि यहाँ पे आपको थर्ड साइड तो गिवन नहीं है, सेकेंड रेशियो अगर हम सपोज लें बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2। अब मैं अभी यहाँ पे बी सी अपॉन डी एफ ले लूँ, बी सी अपॉन डी एफ विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब स्टूडेंट्स ये आए हैं 3 अपॉन 5, अगर मैं अपॉन में डी एफ, अगर मैं यहाँ पे ए बी अपॉन डी एफ ले रही हूँ तो ये वैल्यू हो रही है 1 अपॉन 2। अब अगर मैंने ए बी के साथ में डी एफ को एंगेज कर दिया तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, बी सी अपॉन ई एफ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो सपोज ये भी 1 अपॉन 2 आ गया, बट यहाँ पे आपके पास दो रेशो और एक भी एंगल इक्वल नहीं है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है नहीं है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल नहीं है, इनके रेशियो सपोज इक्वल आ रहे हैं बट इनके एंगल्स इक्वल नहीं है। थर्ड साइड आपको गिवन नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ को सिमिलर प्रूव कर लें। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको फिफ्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स पार्ट। सो स्टूडेंट्स सिक्स पार्ट में आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, उन दोनों ट्राइंगल्स में आपको एंगल्स गिवन है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे प्रीवियस फिफ्थ पार्ट तक हम करते आ रहे हैं। सो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, आपको एंगल एफ गिवन नहीं है और ना कोई साइड्स गिवन है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे भी आपको थर्ड एंगल गिवन नहीं है और कोई साइड गिवन नहीं है। सो हमने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यूज लिख ली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको थर्ड एंगल गिवन नहीं है, सो हम यहाँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle, okay, by angle some property of a triangle in triangle DEF। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। टोटल एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ओके, प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। सो एंगल एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री एंड 70 प्लस 80 इज इक्वल टू माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स एंगल एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब सिमिलरली यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जिससे हम इसमें थर्ड एंगल पी फाइंड आउट कर सकें। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली in triangle PQR, okay, angle P, angle Q, angle R is equal to 180 degree। okay, similarly यहाँ पे जो रूल अप्लाई किया वो यहाँ पे करेंगे। so angle P हमें फाइंड आउट करना है, angle Q is 80 डिग्री, angle R is 30 डिग्री is equal to 180 डिग्री। okay, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो is equal to angle P is equal to 180 डिग्री, okay, माइनस 110 डिग्री, 110 डिग्री और 110 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट्स थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया इन ट्राइंगल PQR एंड थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया इन ट्राइंगल DEF। अब दोनों ट्राइंगल्स में हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। सो एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके, एंड एंगल F इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR में सिमिलैरिटी दिख रही है।
ट्राइंगल DEF में टॉपेस्ट एंगल D is 70 degree and also in triangle PQR topest angle P is 70 degree. Left hand side angle E in triangle DEF is 80 degree. Left hand side angle in triangle PQR is also 80 degree. In triangle DEF right hand side angle is 30 degree and similarly in triangle PQR right hand side angle is 30 degree. So ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं in triangle DEF and triangle PQR. So हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं एंगल D is equal to एंगल P क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं 70 डिग्री टॉपेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल एंड लेफ्ट हैंड साइड एंगल्स लेते हैं. सो एंगल E is equal to एंगल Q and एंगल F is equal to एंगल R. ओके सो स्टूडेंट्स ये एक एंगल एंड ये अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो हैंस ट्राइंगल DEF सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा. सो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR बाय AAA सिमिलैरिटी. ओके बाय AAA सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल DEF इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.